चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है सभी के। तो आज 5 जून है और आज से आरआरबी एनटीपीसी 2025 की परीक्षाएं शुरुआत हो गई हैं। सीबीटी 1 की परीक्षा आज पहली बार थी और पहले शिफ्ट के पेपर ओवर हो चुके हैं। हम लोग सेंटर पर भी गए, बच्चों से मुलाकात भी करी। बच्चे तो खुश थे ही सेंटर से बाहर आके कि पेपर में मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन उनके लिए काफी इजी लग रहा था। उनको क्वेश्चन आ रहे थे, पढ़े हुए मिल रहे थे। थोड़ी समस्या उन्हें देखने को मिली जीके जीएस वाले पोर्शन में। तो जीके जीएस में समस्या क्यों मिली, क्या वाकई में इतना कठिन था जीके जीएस कि हम इस चीज को लेकर परेशान हो जाए कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उन सभी चीजों को लेकर एक मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया। मुझे लगा जरूरत भी है, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ूंगा, कैसे करूंगा, बड़ा समस्या सा फील हो रहा है। तो हम अब मेरे पास लगभग पूरे क्वेश्चन, अभी आपसे विशाल सर भी मुलाकात करेंगे, उनके पास भी कई सारे क्वेश्चन है, और इसी तरीके से फिर रीजनिंग के मुकेंद्र सर भी मुलाकात करेंगे, उनके पास भी काफी बेहतर चीजें हैं। थोड़ा सा मैं चीज बता दूं कि हम लोग क्या क्या चीज करने वाले हैं। कि जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर में, अभी तो आप देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स आ रहा है, क्योंकि एनटीपीसी रेलवे की तरफ से एनालिसिस बैन है। तो मैं आपको डायरेक्ट तो नहीं बता सकता कि यार ये वाला क्वेश्चन आया था या ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट तो नहीं बता सकता। लेकिन मैं फिर भी आपको जो आगे के दिनों में पढ़ना है आपको, या जो चीजें आपको और बेहतर करनी है, उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि ये चीज पढ़ के जाना। और वो हम लोग सैंपल पेपर में बात करेंगे। तो आप जब एमडी क्लासेस पर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको लाइव वाले सेक्शन में यहाँ पर सैंपल पेपर मिलेगा। रात में 8 बजे आपको मिलेगा मैथ्स का, 9 बजे जीके जीएस का, और 10 बजे आपको रीजनिंग का। ये जरूर देख के जाइएगा, ये बड़ा फायदा होता है और यहाँ से क्वेश्चंस काफी पेपर में फंसेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मैं ओवरऑल सारी चीजों पे एक बार ध्यान से आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं और पेपर आज कैसा रहा। तो 5 जून के पहले शिफ्ट का पेपर का अगर मैं लेवल की बात करूंगा, तो बच्चा मैथ का जो पेपर का लेवल था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चा आराम से 25 से ज्यादा कर सकता है, अगर उसने ठीक ठाक तैयारी करी होगी तो। नहीं करी होगी तो फिर आपके लिए समस्या रहेगी। अगर मैं रीजनिंग की बात करूंगा, तो रीजनिंग की बात में भी बच्चा आराम से 25 से ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहा था, यहां पे कहीं कोई समस्या नहीं मिली थी। वहीं अगर मैं जीके जीएस की बात करूंगा, तो जीके जीएस में आपके पास 40 क्वेश्चन ओवरऑल थे, और यहां पर भी बच्चा 25 से ज्यादा कर पा रहा था। कोई ऐसा बच्चा भी मिला जिसने 32 क्वेश्चन तक भी सही करे, कोई ऐसा बच्चा भी मिला जिसने और भी क्वेश्चन सही करे। तो ओवरऑल पेपर इस तरीके का रहा। अगर आप पेपर को कंप्लीट लेके चलोगे तो इजी से मॉडरेट रहा था। मैं मॉडरेट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जीके जीएस में थोड़ी सी समस्या बच्चों को देखने को मिली है, इसीलिए मैं इजी से मॉडरेट पेपर के लेवल को लेकर चल रहा हूं कि आपके पास दिख रहा है। ठीक, अभी सही है वीडियो, कोई समस्या परेशानी किसी को, एकदम सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम सिटी या बाकी जो आपके पास कंप्लीट एग्जाम डेट है वो आ गया, जरा एग्जाम डेट मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आज थोड़ी सी मेरी गले में समस्या है पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन ऊपर वाले का ये बढ़िया रहा कि आज के दिन में ये समस्या थोड़ी अच्छी रही या कम रही, तो मैं बोल पा रहा हूं, अदरवाइज आवाज ही नहीं निकल रही थी। सेंटर्स आपका कहाँ कहाँ है, एक बार मुझे जरा कमेंट दिखा दीजिए कि सेंटर्स आपका कहाँ कहाँ पर है। नेटवर्क में समस्या कुछ आ रही है, 1 सेकंड का मुझे समय दे दीजिए। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क में मुझे लग रहा है कि शायद समस्या मिल रही है। अभी देख लेते हैं, ये सही कर देंगे। हाँ, अभी सही आ रही है, जस्ट बता दो एवरीवन इज क्लियर। सब कुछ धुआं मचा दिया आप लोगों ने, सब कुछ एकदम क्लियर है। चलो, सब क्लियर है, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आ रही है। ठीक, तो सेंटर्स लगभग ज्यादातर बच्चों के दिख गए हैं, जिनको नहीं दिखे होंगे उनको भी थोड़े थोड़े समय में दिख जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर आपका इजी से मॉडरेट रहा। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा। खाली आप सैंपल पेपर रात वाली देख लेना, वो मोर देन सफिशियंट हो जाएगा और काम आपका निपट जाएगा। अब मैं मैथ्स को लेकर अभी बात करूंगा, इसको नोट करते चलिएगा क्या क्या मैथ्स का पेपर रहा ओवरऑल। फिर अभी आपको जीएस और रीजनिंग में भी देखने को मिलेगा। मैथ्स में बच्चों बात करेंगे, एक अच्छी बात अभी मुझे जो दिखी वो ये दिखा कि डीआई से बच्चा डरता बहुत था। तो डीआई इस बार पहले शिफ्ट में नहीं आई है, 5 जून के पहले में। हो सकता है दूसरे में आ जाए, हो सकता है तीसरे में आ जाए, हो सकता है आगे वाले दिनों में आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि मैं डीआई पढ़ूंगा ही नहीं, डीआई से क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आपको आगे देखने को मिल सकता है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा, तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स से लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में एक क्वेश्चन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे फॉर्मूला याद होने का मतलब मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मान लीजिए मुझे माध्यिका दे रखा है किसी का भी 4, और मुझे माध्य उसका दे रखा है मान लीजिए कि 2, और मुझसे ये कहता है उसका मोड बनाओ, यानी कि उसका बहुलक बताओ, तो आप क्या बताओगे? सभी के कमेंट मुझे दिखने चाहिए। एक ऐसा मैं नॉर्मल क्वेश्चन ले लेता हूं कि अगर कहीं की माध्यिका 4 दे रखी है, मीडियन का मतलब माध्यिका,
फिर है मीन का मतलब माध्य मेरे पास 2 दे रखा है और मोड दे रखा है, मोड पूछा गया है तो इसका मोड क्या होगा ये आपसे पास पूछा गया। हाँ ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिलते रहेंगे और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में आए थे और वैसे भी क्वेश्चन आपको मिले हैं स्टैटिस्टिक्स के, जैसे माध्य निकालिए, माध्य क्या होगा, ये सारी चीजें आपको मिली है। चलिए, एसआई और सीआई के आपके पास लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। इजी क्वेश्चन थे, बड़ी समस्या नहीं मिली। सिंपलीफिकेशन पे ज्यादा काम करिए और सिंपलीफिकेशन से आपको आज 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अभी थोड़े समय बाद जब तीनों शिफ्ट का पेपर हो जाएगा ना, तो कई सारी चीजें हमारे पास क्लियर हो जाती हैं कि क्या करना है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा। इसलिए सैंपल पेपर को हम लोग हमेशा रात में ही रखते हैं ताकि हमारे पास दिन भर का पूरा कंप्लीट तैयार हो जाए। अच्छा, एक और जो नई चीज मिली वो मिली कंप्यूटर से, कि हमारे पास लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे। अब कंप्यूटर में क्या पढ़ के जाना है, तो फुल फॉर्म वगैरह ये सब बहुत ध्यान होना चाहिए। जैसे नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैम नहीं पूछा गया था, पूछा गया था फुल फॉर्म। लेकिन मैं आपसे डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता कि क्या पूछा गया था क्या नहीं पूछा गया था, रेलवे का मामला है। तो इस वजह से, और मैं किसी भाई सरकारी डिपार्टमेंट है या रेलवे है या कोई भी संस्था जिसके लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, अगर उसने कहा एग्जाम एनालिसिस नहीं कर सकता तो भाई नहीं ना करा सकते। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके की चीजें आपके पास आ रही हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ के जाइए ताकि बेहतर हो पाए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग हमेशा देखते हो कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आपने ऐसा देखा, इसको पढ़ के जाइएगा। मैं कहूंगा 1/2, 3/4, 5/6 या मैंने कहा 8/9, इसमें से लार्जेस्ट बताओ कौन सी होगी। क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन इसी तरीके के आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो आपको अपने इस हिसाब से प्रिपेयर रखना है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि इसमें से सबसे बड़ी जो भिन्न है वो कौन सी है, तो आपको ये बात अच्छे से पता है। मैंने इसके ऊपर एक छोटी वीडियो भी बनाई है, वो बहुत अच्छा बच्चों ने इस पर रिस्पॉन्स दिया था। एसजी कंसेप्ट भी मैंने वहां पर बताया और मैंने कहा था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। फिलहाल ये तो आसान है क्योंकि सबके गैप बराबर है, 3 से 4, 5 से 6, 8 से 9। तो अगर गैप बराबर होता है तो जिसकी खोपड़ी बड़ी होती है वो भिन्न बड़ा हो जाता है, जिसकी खोपड़ी छोटी होती है वो भिन्न छोटा हो जाता है, अगर गैप आपके पास बराबर हो रहा होता है तो। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, एज का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था एक क्वेश्चन, और एज का जो क्वेश्चन था वो रेशियो से संबंधित होकर चला था। जैसे रेशियो में आपके पास होती है ना चीजें, उसी तरीके का एज का क्वेश्चन भी देखने को मिला था। रेशियो से अलग से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसलिए रेशियो को पूरा बढ़िया तरीके से देख के जाइएगा। परसेंटेज आज अच्छा रोल निभाया और परसेंटेज के लगभग 4 क्वेश्चन आए थे और चारों बड़े आसान थे, कोई बहुत बड़ी समस्या देखने को नहीं मिली थी। इसके अलावा मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, और हम लोग जो रिवीजन कर रहे थे ना, 3 जगहों से क्वेश्चन ज्यादा मिले हैं। मैं उसका पोस्ट भी एक बनवा रहा हूं, मैं सैंपल पेपर में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला विजयश्री। विजयश्री देखने वाले कितने बच्चे जिन्होंने कंप्लीट विजयश्री देख रखी, यस बता दो। सभी विजयश्री देख रखे। दूसरा कहां से क्वेश्चन मिला है, आपने अगर अमृत बुक आपके पास होगी तो यहां से क्वेश्चन बहुत मिले हैं, क्योंकि इस बुक में 30 प्रैक्टिस सेट है और इतने ज्यादा वैरायटीज हैं कि जाएगा भी तो कहां जाएगा इससे बाहर क्वेश्चन। तो यहां से काफी क्वेश्चन मिले हैं, और हम लोगों ने तो जब सेंटर पे हम लोग गए तो ज्यादातर बच्चा ऐसा था जो हम लोग से बात, क्योंकि सेंटर्स पे वहां बच्चे कम थे, तो लेकिन जो बच्चा मिल रहा था जो एमडी क्लासेस से पढ़ रहा था, पढ़ा हुआ एमडी क्लासेस, उसके पास विजयश्री और अमृत बुक जरूर हो रही थी, और अमृत से क्वेश्चन काफी मिले हैं, ये चीज बढ़िया बात रही। और तीसरा रैंकर्स के जो टेस्ट थे, अगर आपकी ये 3 चीज तैयार है तो फिर आपको किसी बात की डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने हर जगह बहुत अच्छा लेवल और बाकी सभी चीजों को बना के रखा था ताकि दिक्कत ना आए। मेंसुरेशन में फॉर्मूले आपके पास होना चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बोलूं कि मेरे पास अगर कोई सिलेंडर है और सिलेंडर का अगर आपसे ये पूछता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, सिलेंडर का मतलब क्या हो गया कि बेलन है ना। इसका कर्व सरफेस एरिया अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपसे पूछा गया था भाई ये कहा वक्र इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अमृत बुक पे ऑफर अभी तो कुछ ऐसा प्लान नहीं, अगर लगेगा तो मैं संडे तक का कोई विचार बना के दे दूंगा आप वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, डायामीटर, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं इसमें याद होना चाहिए ताकि आप कर पाइए। समय और कार, अच्छा क्वेश्चन यहां से आया था, आसान थे दोनों ही, लेकिन आप लोग कल ले जाओगे तो 2 क्वेश्चन समय और कार्य के मिले रहे। वो इस तरीके के थे, एक था ए कोई काम मान लो 10 दिनों में करता है, बी कोई काम 20 दिनों में करता है। मैं पूछ रहा हूं
कमेंट में बताइए कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर पाएंगे। या इसके अलावा एक क्वेश्चन इस तरीके के भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई एक ऐसा है जो टंकी को इतने दिनों में भर रहा है, बी ऐसा है जो टंकी को इतने दिनों में खाली कर रहा है, दोनों मिलके कितने दिनों में कर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन पे आपके पास चीजें लेकर चलनी पड़ेंगी। मैंने जो 3R रूल आपको बता रखा था वो जरूर फॉलो करिएगा। अब देखो क्या करना है। अभी जीके जीएस की विशाल सर आपसे मुलाकात करेंगे ही करेंगे और जीके जीएस में आपको बताएंगे कहां से कैसे आया। अब आपको दो चीजें करनी है। एक तो आपको ऐप पर फ्री में हम लोग टेस्ट दे रहे हैं जिसको हम लोगों ने कहा है सैंपल टेस्ट। जैसे रात में सैंपल पेपर आज कराएंगे ना, तो इसी तरीके से कल हम लोग सुबह सुबह आज जैसा क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आती है टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा गुरुजी, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, मैं कर तो पा रहा हूं, समय नहीं मैनेज हो पा रहा है। तो टाइम मैनेज करने के लिए इसी तरह के क्वेश्चन पे कल एक सैंपल टेस्ट खोल देंगे। वो आपके पास सुबह 6 बजे खुल जाएगा। वो आप लोग जरूर एप्लीकेशन पे जाके दे दीजिएगा, वो काफी फायदा आपको देगा। और रात में जो हम लोग आपके पास सैंपल पेपर करा रहे हैं, ये रात में कराएंगे 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे। तो आपको रात वाले में सैंपल पेपर देखने आना है और कल से हम लोग क्या करा रहे होंगे, एप्लीकेशन पे सैंपल टेस्ट कराएंगे। वो टेस्ट आप देंगे, आपका टाइम मैनेज होगा। सैंपल पेपर आप देंगे तो आपको क्वेश्चंस क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें आपके पास क्लियर होंगी। ठीक है, तो अरिथमेटिक ओवरऑल काफी आसान मिली, एडवांस बहुत आसान रही। बस डीआई नहीं क्वेश्चन पूछा गया, प्रोबेबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन आज नहीं पूछा गया, इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बेहतर करके आएंगे, बस अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। अब जीके जीएस जहां पर काफी ये सुनने को मिल रहा है कि क्वेश्चंस का सर लेवल हार्ड रहा या कैसा रहा, वो सारी चीजें वाकई में क्या इतना पेपर कठिन रहा जीके जीएस का कि हम घबरा रहे हैं या हम नहीं सोच पा रहे हैं, ये विशाल सर अभी आपसे मिलने आ रहा है। क्या जीके जीएस में आप पढ़ना है या कैसे करना है, वो सारी बातें सर बताएंगे। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। तो चलिए भाई, जीके जीएस की एनालिसिस या यूं कह लीजिए कि एक जिस प्रकार से चीजें क्या कैसे रही हैं उस पर एक विचार जो भी हमें हमारे तरफ से है, जो हमारी तरफ से जानकारियां हमें उपलब्ध हुई हैं, क्योंकि हम अपनी पूरी टीम के साथ एग्जाम सेंटर्स पर गए हुए थे, तो हमें जिस तरह से जानकारियां मिली हैं उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। अच्छा, जीके जीएस की अगर हम बात करें ना, तो जीके जीएस में अगर लेवल की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अनएक्सपेक्टेड हो, है ना। अनएक्सपेक्टेड जैसा कुछ नहीं था जीके जीएस के लेवल के मामले में। आप जीके जीएस का लेवल जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे लगभग वैसा ही था, उससे ज्यादा डीप नहीं था, है कि नहीं है। तो आइए समझते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ चीजें कैसे रही हैं। ठीक है भैया, तो चलिए देख लेते हैं भैया। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर हम जीके जीएस की बात करें तो कौन सी चीज अनएक्सपेक्टेड थी। सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड चीज को लिखते हैं, वो है साथियों कंप्यूटर। जीके जीएस के 40 में से, जीके जीएस के 40 में से आप देखेंगे सीधे सीधे 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे भाई साहब। कितने क्वेश्चन? 4 से 5 कंप्यूटर सीधे सीधे, है ना, कंप्यूटर के थे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज थी। बाकी दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो भैया करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स। ठीक है, अब करंट अफेयर्स से आपका एक्सपेक्टेशन जैसा था वैसे ही चीजें थी। स्टैटिक जीके से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से अलग मामला था। हिस्ट्री की बात करें तो जैसा आपकी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही आया था। ठीक है, पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी एज एक्सपेक्टेड चीजें ही थी। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं। और साइंस में भी थोड़ा सा आपके एक्सपेक्टेशन से अलग मामला रहा है। और इसके बाद इकोनॉमिक्स से क्या रहा है ये भी हम देखेंगे। तो देखिए भैया, सबसे पहले जान लीजिए कि भैया कंप्यूटर से जो 4 से 5 क्वेश्चन, भाई कंप्यूटर से ऐसा मानकर आप चल रहे थे कि 1 से 2 क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है ना, हाँ जी। अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर से आप 1 से 2 क्वेश्चन पकड़कर चल रहे हैं तो सीधा सीधा 4-5 क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर का आपको और बेहतर करके जाना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं कि बहुत डीप लेवल के क्वेश्चन आ गए। कंप्यूटर में जैसा आपको रिया मैम ने कराया था कि फुल फॉर्म वगैरह टाइप के, और जो सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, इनसे रिलेटेड जो चीजें कराई थी कि इनका काम क्या होता है, इनमें कौन से पार्ट होते हैं, किस तरह की चीजें होती हैं, तो लगभग उसी तरीके के क्वेश्चन जो है पूछने देखने को मिले हैं। ठीक है ना, तो कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो करंट अफेयर्स में आप देखेंगे कि भैया 9 से 11 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आया है तो करंट अफेयर से आया है। स्टैटिक जीके,
है ना, स्टैटिक जीके ने भी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा लीक से हटकर, ठीक है, यहां पर काम किया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी ये थी कि स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं। 5 से 6 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं। आप सोच रहे थे कि 12-15 क्वेश्चन तक मिलेंगे। हिस्ट्री की बात करें तो पहले से एक्सपेक्टेड था कि 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, तो आया है। पॉलिटी की बात करें तो यहां से भी 4 से 5 क्वेश्चन आया है भैया। ज्योग्राफी की बात करें साथियों तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में भी एक्सपेक्टेशन से अलग मामला रहा, क्योंकि साइंस में आप ये मानकर चल रहे थे कि कितनों भी कम आएगा तो 6-7 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। आपको साइंस में जो क्वेश्चन देखने को मिले वो 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिले, और इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस चीज को जरा समझिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप में से जिनका जिनका पेपर आगे है, एक बार कमेंट कर देंगे कि आप में से किसका किसका पेपर आगे है भैया, ठीक है, जरा एक बार बताइएगा। अब आप में से जिनका भी पेपर आगे है उन्हें विशेष रूप से जो जो बातें ध्यान देनी है वो सुनिए। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको कंप्यूटर अब थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ जी, जिनका पेपर आगे है उनके लिए मैं जीएस के मामले में सजेशन दे रहा हूं कि भैया आप सबसे पहली चीज तो ये करिएगा कि आपको कंप्यूटर ज्यादा पढ़ना है। अब थोड़ा सा कंप्यूटर को ज्यादा रिवाइज करके जाइएगा। करंट अफेयर्स को मैं कहूंगा कि इसको भी थोड़ा सा और ज्यादा पढ़िएगा, ठीक है ना। करंट अफेयर्स को और ज्यादा पढ़िएगा, और करंट अफेयर्स में आप 2024 और 25 दोनों पढ़िएगा, ठीक है ना। 2024 और 25 दोनों का करंट अफेयर पढ़िएगा। कंप्यूटर जो पढ़िएगा इसमें बाकी सब चीजों के साथ साथ, ठीक है, फुल फॉर्म्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा, और शॉर्टकट कीज पर, ठीक है ना। किस पर भैया, शॉर्टकट कीज पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर में किस पर ध्यान दे रहा है, मुख्य रूप से फुल फॉर्म्स और शॉर्टकट कीज पर। करंट अफेयर्स में 2024-25 का करंट अफेयर पढ़ना है। स्टैटिक जीके में आप जितना पढ़ लेंगे, ठीक है, वो कम ही रहेगा। आपको लगभग, है ना, सभी प्रमुख टॉपिक पढ़ने हैं, और सभी प्रमुख टॉपिक कहने का मतलब क्या है हमारा, ये आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये आप समझ रहे हैं क्योंकि आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है कि आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फेयर्स एंड फेस्टिवल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से एनवायरमेंट से रिलेटेड जो आपके विभिन्न संगठन है, संस्थान है, वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं, तो आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हिस्ट्री की बात करें साथियों तो ध्यान रहे कि हिस्ट्री में आपको यह करना है कि एंशिएंट और मेडाइवल तो पढ़ना है, लेकिन आपको ज्यादातर क्या पढ़ना है भैया, तो ज्यादातर आपको मॉडर्न पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ज्यादातर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मेडाइवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, मध्यकालीन भारत के इतिहास की, तो दिल्ली डायनेस्टी मतलब दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर जो है, इन दोनों का आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, मतलब इन दोनों में जो स्थापत्य कला और विभिन्न कला संस्कृति से संबंधित चीजें हैं उसको पढ़िएगा, ठीक है भैया। अच्छा, पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो पॉलिटी में आप देखेंगे कि भैया आपको आर्टिकल्स, भाई ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, और आर्टिकल्स तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं ना, तो पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको आर्टिकल्स के साथ साथ संशोधन पर भी ध्यान देना है, संशोधन पर भी ध्यान देना है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी मुख्य रूप से पढ़ना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, संशोधन और सुप्रीम कोर्ट। बाकी कुछ चीजें आप पहले से जानते हैं कि वो भाई पॉलिटी में इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, ठीक है ना। वो हमेशा से हर तरह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। आज नहीं आया तो क्या, कल आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। ज्योग्राफी की बात करते हैं साथियों, तो ज्योग्राफी में आपको मुख्य रूप से भारत का भूगोल ही पढ़ना है, ठीक है। मुख्य रूप से आपको क्या करना है भैया, भारत का भूगोल ही अच्छे से पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बहुत कॉमन चीजें स्टैटिक जीके टाइप का फॉर्मेट में पढ़ लेंगे। साइंस की बात करें साथियों, तो जरा बीमारियां जो होती हैं, बीमारियों से संबंधित जो प्रश्न है वो देखने को मिले हैं, तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो ऐसी होती नहीं है कि कौन सी रासायनिक क्रिया है, कौन सी भौतिक क्रिया है ना, भौतिक तथा रासायनिक क्रियाएं करके, ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो थोड़ा सा बैंकिंग वाला पोर्शन है ना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बैंकिंग, ठीक है ना, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है। बाकी आप ध्यान देंगे कि जो करंट से रिलेट करके चीजें चल रही हैं उस पर भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि एक जगह पर हमने आपको मोटी मोटा चीजें बता दी कि आपको करना क्या है, ठीक है, आपने क्या करना है आगे आगामी जिनका भी एग्जाम है, ठीक है भैया। अच्छा,
अब जरा ध्यान दीजिए कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, और जरा कुछ और बातों का ध्यान दीजिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखता जा रहा हूं, ठीक है। आप जानते हैं कि एनालिसिस हम नहीं करा सकते, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, लेकिन हम इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक जरूर बता सकते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस पर आधारित क्वेश्चन भी हम आपके लिए सैंपल पेपर टाइप का रात में 9 बजे लेकर आएंगे। तो आज रात 9 बजे जब तक पेपर चलेगा तब तक रात में 9 बजे आपको सैंपल पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन शामिल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता रहा हूं, नोट करिएगा फटाफट। क्या भैया? इंडेक्सेस, ठीक है ना, इंडेक्सेस, इंडेक्सेस का मतलब समझ रहे हैं? सूचकांक, ठीक है, सूचकांक एवं रिपोर्ट, सूचकांक एवं रिपोर्ट वाला जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा जो भाई सम्मेलन है, ठीक है ना, सम्मेलन, ठीक है, प्रमुख सम्मेलन व बैठक, सम्मेलन व बैठकें जो हुई हैं इनको आपको पढ़ना है, सम्मेलन व बैठकें आपको अच्छे से भाई साहब पढ़ना है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री व राज्यपाल हैं और इनसे संबंधित जो भी चीजें हैं इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट, जी हां साथियों, क्रिकेट का जरा ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से WPL, ठीक है, IPL और T20 वर्ल्ड कप, ठीक है ना, और क्या भैया? T20 वर्ल्ड कप, इसको जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम और चीजों की बात करते हैं भैया तो जरा बजट और इकोनॉमिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बजट व इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे का मतलब इकोनॉमिक सर्वे का मतलब हो गया आर्थिक सर्वेक्षण। क्या हो गया भैया? आर्थिक सर्वेक्षण भैया, ठीक है ना। इसी प्रकार से जरा ध्यान दीजिएगा जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, हाँ जी, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इस बात का ध्यान दीजिएगा जो स्पेस प्रोग्राम है ये भारत के और दुनिया के अलग अलग देशों के, इसको पढ़िएगा। स्पेस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, ठीक है, जैसे चाइना के जो स्पेस प्रोग्राम है, इंडिया के इसरो के जो स्पेस प्रोग्राम है ना, जापान का स्पेस प्रोग्राम, नासा का स्पेस प्रोग्राम, रसिया का स्पेस प्रोग्राम, तो ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है भैया। अच्छा, इसी प्रकार से साथियों अगर हम और कोई चीज की बात करें तो जैसे वर्तमान कौन क्या, वर्तमान में कौन क्या है ना, वर्तमान में कौन क्या है इसको भी अच्छे से पढ़ना है, वर्तमान में कौन क्या है ये भी अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक बात है। और थोड़ा सा स्मार्ट सिटी, ठीक है ना, स्मार्ट सिटी मिशन और इस प्रकार के जो और भी मिशन सरकार के हैं, स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है ना, स्मार्ट सिटी मिशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रमुख और जो योजनाएं हैं उन पर भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये प्रमुख योजनाएं कौन सी वाली, ये लेटेस्ट वाली योजनाओं की बात कर रहे हैं 2014 से अब तक, 2014 से अब तक की, ठीक है ना। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि करंट अफेयर में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है ना, और ध्यान रहे कि ये कब का पढ़ना है, 2024-25 का पढ़ना है, 2024-25 का करंट अफेयर ये इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया भैया, बिल्कुल। अब आइए जरा कुछ और चीजों पर बात कर लेते हैं। अब इस पर जब बात हो गई है, स्क्रीनशॉट ले लिया पक्का, ठीक है ना, हाँ जी। आइए अब हम जरा बात कर लेते हैं भाई साहब किसकी, पॉलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, पॉलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटी में आपको क्या क्या ध्यान देना है, पॉलिटी में साथियों आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें इजी वाले आर्टिकल्स नहीं, थोड़ा टफ वाले आर्टिकल्स। टफ वाले मतलब यह है कि ऐसे आर्टिकल्स जो अभी तक आप छोड़ते आए हैं उसको अब आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको आपको करना है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि फंडामेंटल राइट आपको पढ़ना है, डीपीएसपी आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट अच्छे से पढ़ना है, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार से साथियों आपको संशोधन वाला पार्ट अच्छे से पढ़ना है। और क्या पढ़ना है अच्छे से भैया, आपको अच्छे से पढ़ना है इसके बाद न्यायपालिका, जिसमें आपका मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट आपको मुख्य रूप से पढ़ना है, ठीक बात है। क्या पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से पढ़ना है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए भैया, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसके बाद और आगे बढ़िएगा, है ना। इसके बाद देखिए बाकी ऐसा अगर हम कुछ और बात करें तो और कुछ ऐसा देखिए, स्टैटिक जीके की अगर हम बात करते हैं, स्टैटिक जीके की अगर हम बात करते हैं
तो इसमें आप विशेष रूप से किन पर ध्यान दीजिएगा, तो आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है इसको बढ़िया से पढ़िएगा, आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है, ठीक है। और सुनिएगा, प्रमुख संगठन, जो प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन आप पढ़ते हैं वो तो आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा, साथ में इस बात का जरा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि प्रमुख संगठन में आपको, ठीक है, पर्यावरण रिलेटेड भी पढ़ना है, पर्यावरण वाले भी, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण संबंधी भी, जितने भी पर्यावरण संबंधी हैं उनको भी पढ़ना है, ठीक है ना। जो पर्यावरण संबंधी प्रमुख संस्थान है, संगठन है, उनको भी आपको पढ़ना है, ठीक बात है भैया। इसी प्रकार से ध्यान देंगे तो आपको जैसे क्या करना है कि विभिन्न जो मठ है ना भाई, मंदिर मस्जिद मठ, मंदिर, ठीक है, मंदिर मस्जिद मठ जो है इनको भी आपको बढ़िया से पढ़ना है ना। मठ से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, किससे भैया, मठ से, ठीक है, उसमें भी मुख्य रूप से बौद्ध मठ, ठीक है ना। चलिए, और इसी प्रकार से क्या है ना, इसी प्रकार से क्या है भैया, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो स्टैटिक जीके में आपके लिए और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो स्पोर्ट्स वाला पार्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट पर विशेष फोकस करिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं, और इस प्रकार से जो मिक्स वाले क्वेश्चंस आपके बनते हैं यहां से, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये मेजर पार्ट हो गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर करंट अफेयर्स के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए, पॉलिटी के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए, स्टैटिक जीके के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए, और इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि ये हाल रहा है आज के पेपर का, और ये जो हाल रहा है आज के पेपर का, इसी के आधार पर आज रात 9 बजे आपको हम सैंपल पेपर करा रहे होंगे। तो रात में आपसे मुलाकात करेंगे जीके जीएस के शानदार से सैंपल पेपर के साथ। अब मुकेंद्र सर के साथ जुड़ते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे आए हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। कौन से भैया, रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे आए हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो स्वागत करते हैं मुकेंद्र सर का, आए और आपको रीजनिंग के बारे में बताएं। रात 9 बजे सैंपल पेपर, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए, मिलते हैं फिर रात 9 बजे, धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है कि जिन मेरे प्यारे साथियों का पेपर आज रहा होगा और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया होगा निश्चित रूप से। तो यहाँ पर जब मैं सेंटर गया, सेंटर पहुंचा, यानी कि एमडी क्लासेस की पूरी टीम सेंटर गई हुई थी और कई मेरे प्यारे साथियों से बातचीत की। तो बातचीत करने के बाद में जो यहाँ पर मुझे ये एक अनुमान मिला कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई प्यारे साथियों से बात करने के बाद में एनालिसिस आपके सामने। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। देखिए जरा यहां पर ध्यान से कि रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मेरे प्यारे साथियों रीजनिंग के। चलिए भाई देखिएगा, जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा रीजनिंग, और आज जो है वो 5 जून और फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। रीजनिंग 5 जून शिफ्ट फर्स्ट, जरा ध्यान से समझते रहिएगा सभी लोग। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं वो कौन से हैं, जैसे सबसे पहले अगर हम उठा लेते हैं यहां पर एनालॉगी सिमिलरिटी, एनालॉगी सिमिलरिटी। तो अच्छा, एक चीज और ये है, एक चीज और बढ़िया है यहां पर कि 2024 में जो पैटर्न था ना, 2024 में उसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे बढ़िया बात यह है, तो 3 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले हैं और इसमें फोकस किया उसने लेटर एनालॉगी पे, है ना, लेटर एनालॉगी पे फोकस किया है। चलिए भाई, इसके बाद में अल्फाबेट से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, है ना, अल्फाबेट से एक क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पजल में, पजल में 2 क्वेश्चन आए। कौन से, पजल में फ्लोर टेस्ट वाले। जैसे बोला जाता है ना कि ए के 2 अंक ऊपर, या ए से दूसरी मंजिल पर, या ए से तीसरी मंजिल पर कौन बैठा, सी बैठा है। ए और डी जिस मंजिल पर बैठे हैं उनका गुणनफल 7 है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार से पूछे गए हैं। तो फ्लोर टेस्ट वाले तकरीबन 2 क्वेश्चन देखने को मिले। ब्लड रिलेशन के जो सर्वे के आधार पर, यानी कि बातचीत के आधार पर जो क्वेश्चन देखने को मिले वो 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के देखने को मिले। उसमें कोडेड वाला भी पूछा जा रहा है, ये मैं बता दे रहा हूं, कोडेड वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखो, हाँ, सिलॉग के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन सिलॉग को, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है।
मेरे प्यारे साथियों, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है उसमें लीनियर में आ रहे हैं और सर्कुलर में आ रहे हैं, लीनियर सर्कुलर आ रहे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, 5 से 6 लोगों को बिठा रहा है बस, ठीक है, बात समझ गए। और इसमें देख लेते हैं एनालॉगी सिमिलरिटी सीक्वेंस। अच्छा हाँ, सीरीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन नंबर 2 से 3 क्वेश्चन मेरा प्यारा साथी भी देखने को मिल रहे हैं। अच्छा भाई, हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा था, कौन सा? कोडिंग डिकोडिंग। याद रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग से तकरीबन 2 क्वेश्चन, 2 तो फिक्स है, और हम आपसे पहले भी कहते थे कि 2 या 3 क्वेश्चन आपको इससे जरूर देखने को मिलेगा। बात समझे? ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। अच्छा, इन सब में एक जो खास बात है सबसे, नॉन वर्बल की अगर हम बात करें तो नॉन वर्बल हम बिल्कुल दावे के साथ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी जैसे अभी एक शिफ्ट हुआ है तो एक शिफ्ट में बात करने पर यह पता चल रहा हमें कि हाँ पूछे भी गए हैं, नहीं भी पूछे गए हैं। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए भाई, हाँ तो तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन इसमें हो सकता है आ रहे हो, इसको तो हम थोड़ा सा अच्छा चलिए, देखो आप लोग भी सहमति जता रहे हैं कि हाँ सर जी जो आप बता रहे हैं एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब जो महत्वपूर्ण और बातें हैं ये तो हो गए जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं वो भी जरा ध्यान दो। जैसे हम आपसे बोलते हैं, जैसे डाइस हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, और काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया। देखो ऐसा है कि अभी केवल एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ, यानी कि अभी एक शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हुई है। बात समझे? अगर मैं आपसे बोलूं कि थोड़ी बहुत भी तैयारी की है, तब भी याद रखिएगा कम से कम 25 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर याद रखिएगा, अगर आपने ज्यादातर केसेस में क्या होता है, आप सोचते हैं हम रीजनिंग कर लेंगे, यही तो सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, क्योंकि कम समय में आपको बेहतर करना होता है। तो याद रखिएगा, मैं तो आपसे कहूंगा 28 क्वेश्चन, 28 इतने तो करके आने ही है जो एग्जाम का लेवल है। इनइक्वालिटी भी आया है, रैंकिंग। हाँ देखो यहां पर जैसे अगर मैं बात करूं इस टॉपिक में, जैसे ये था तो मैंने क्या लिखा, सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर है, सर्कुलर है। अब हो सकता है कि यहां पर जैसे मैं देख पा रहा हूं कमेंट, हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न है ना वो प्रॉपर प्रीवियस ईयर ही पैटर्न है, प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, ये बहुत अच्छी बात है ना, और उसी के आधार पर हम करवा भी रहे थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन देखो ऐसा है, इनइक्वालिटी, हाँ अच्छा, अगर आप लोगों के किसी मेरे प्यारे साथी या मित्र का एग्जाम रहा है ना, तो आप अपना रिव्यू हमें जरूर दीजिएगा, और कुछ ऐसे जानकारी मिलती है क्वेश्चनों में, कथन निष्कर्ष, अच्छा हाँ इसी टाइप से। अब ये तो क्लियर है कि इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, इसी फॉर्म इसी पैटर्न पे बनेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आपको क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉगी सिमिलरिटी हो गया, अल्फाबेट हो गया, पजल हो गया,
है ना, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, लीनियर सर्कुलेशन, है ना, सर्कुलर फॉर्म इनइक्वालिटी, नॉन वर्बल में हो गया, नंबर सीरीज हो गया और लेटर एनोलॉगी, इन सब पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करके जाना है। इसी में याद रखिए सिटिंग अरेंजमेंट के साथ आप रैंकिंग के क्वेश्चन भी पढ़ के ही जाएंगे, क्योंकि वो आगामी शिफ्टों में मोड जरूर चेंज करेगा। अब यहां पर देखिए जरा, अब आपके लिए जो है वो डेली 10 बजे एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम सैंपल पेपर लेकर के आ रहे हैं, डिटेल में एनालिसिस करने के बाद। बात समझ रहे? डेली 10 बजे आपको सैंपल पेपर देखने को मिलेगा, किसका? रीजनिंग का, यूट्यूब पे। बात समझे कि नहीं समझे? तो याद रखिएगा, आप सभी लोगों को जुड़ना है और ये कंप्लीटली इसी पर आधारित होगा, यानी कि जो पहली शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और यहां पर 2024 में जो पैटर्न और लेवल रहा है उसी के आधार पर एनटीपीसी को कंटिन्यू कर रहा, उसी के आधार पर हम सैंपल पेपर को भी कंटिन्यू करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर आप में से किसी भी प्यारे साथी का एग्जाम है और इन टॉपिक्स के अलावा अगर आप मुझे बताना चाहते सर जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन आया था, तो आप जरूर बताइएगा। इजी मॉडरेट तो 2 ही 4 क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, डायरेक्शन डिस्टेंस। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, 2 क्वेश्चन, लेकिन है बहुत सिंपल। दोनों में दूरी पूछी जा रही, NESW पैटर्न से जो है वो आप 5 सेकंड में कर लेंगे। और जब मैं सेंटर पहुंचा तो वहां पर जो थे एक स्टूडेंट था, उसने बताया सर जी इतना गजब का आपने NESW पैटर्न बताया कि 5 सेकंड में हमने क्वेश्चन को उड़ा दिया। ठीक है बेटा, 10 बजे रात बोला है, 10 PM लिखा है ना बेटा। PM का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? जो रात वाला 10 बजे। कथन निष्कर्ष से भी बात करने पे तो खैर हमें आइडिया नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं सर जी मैथमेटिकल से क्वेश्चन आया। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन से आया है तो चलो भाई हम लिख देते हैं, और उसकी तो हमने आपको ट्रिक भी बताई है। ठीक है, इसके बाद में जब हम या तो से बाद वाली शिफ्ट या कल जब मैं सेंटर पहुंचूंगा तो ये जरूर मैं डिस्कस करूंगा उन प्यारे साथियों से कि हाँ बिल्कुल, कि जो लॉजिकल रीजनिंग है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट एजम्पशन है ना, या स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, इनसे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन एक आया था। हाँ बिल्कुल बात सही है, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान सा है, उसमें चित्र ही बनाना था आपको, उसमें आपको चित्र ही बनाना था। ठीक है ना, तो ये यहां पर एनालिसिस है। चलिए भाई, तो मिलते हैं रात 10 बजे। याद रखिएगा 8 बजे आपकी मैथ की क्लास है, 9 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास है और 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, तो गुड अटेम्प्ट तो हम यही बोलेंगे कि अगर आपने रीजनिंग 4 से 5 महीने मन लगाकर पढ़ी, अब मेरी केवल यूट्यूब वाली क्लासेस ही देखी है, तब भी आपसे आपके 25+ मार्क्स तो सुनिश्चित है। अगर आप डेली क्लासेस ले रहे हो तो 28-29 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे रीजनिंग में। इस लेवल की पढ़ाई हमने करवाई है, और यकीन नहीं है तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और आप देख करके ऑटोमेटिक मुस्कुरा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। जो आज मैं साथियों से मिल करके आया, वो स्टूडेंट से मिल करके आया हूं, तो बड़ा प्रसन्न थे, बहुत ज्यादा खुश थे, और मुझे भी खैर काफी अच्छा लगा कि जो हम लोग पढ़ा रहे होते हैं और आप मुझ पर भरोसा दिखा रहे होते हैं और वो भरोसा एकदम सही साबित हो रहा होता है, ऑफ कोर्स है ना, खुशी होती है। तो चलिए भाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। ऑल द बेस्ट। एमडी क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। मां सरस्वती की कृपा आप सभी लोगों पर जरूर रहे, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग एग्जाम दें। अच्छा, एक चीज और है, जब मैं यानी कि पूरी टीम एमडी क्लासेस के सेंटर पहुंचे तो देखा बहुत सारे जो बच्चे थे, साथी थे, वो पहचान रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन थोड़ा पास आने में हिचकिचा भी रहे थे, हेजिटेशन भी था। बात की तो बड़े भावुक हो गए, है ना, तो वो बड़े भावुक हो गए, बोले सर सामने से देख करके, है ना, आप लोगों को थोड़ा सा मैं भावुक हो गया हूं। तुमने कहा कोई बात नहीं, तो अगर जो भी मेरे मित्र अगर सेंटर पे मुझसे मुलाकात करते हैं, अगर कहीं जाता हूं मैं, है ना, तो आप लोग जरूर जो है एक बार रूबरू हमसे सामने से हुआ करिए, क्योंकि आप तो हमें देख पा रहे हैं लेकिन हम आपको नहीं देख पा रहे होते, है ना। तो मेरा भी
मन रहता है, उमंग रहती है कि आप लोगों से मैं फेस टू फेस जरूर बात करूं, जरूर मुलाकात करूं, जो कि अभी हम केवल एक नाम के माध्यम से देख रहे होते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। निश्चित रूप से आप सभी लोग जरूर सफल होंगे और